ये फैन भी बंद करके आप। ये वाला अरे ये वाला सुनते क्यों नहीं हो तुम? बाहर से बंद होगा ये। अरे क्या सवाल है? 20 तक तो हो गए क्या? चलो। ओए। हाँ। गुड इवनिंग। देखिए देखिए आईपी एड्रेस के बारे में हम डिस्कस कर रहे थे। और आईपी एड्रेस में देखो, अभी तक हम लोगों ने आईपी एड्रेस क्या होता है और इस आईपी एड्रेस में जो लास्ट क्लास में जो कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे वो सबनेटिंग का कंसेप्ट डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, अब सबनेटिंग वाला जो पार्ट आता है, इस सबनेटिंग में हमने अलग अलग तरह की कैटेगरीज डिस्कस की। कि हमने कहा कि सबनेटिंग का जो फर्स्ट पार्ट था, उस फर्स्ट पार्ट में हमने सबनेट कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ सबनेट, नंबर ऑफ होस्ट पर सबनेट, ठीक है, आपके सबनेट मास्क कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सभी जो पार्ट आपका था। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे सबनेटिंग के बारे में 2 क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आज हम सबनेटिंग की क्लास नंबर 3 की बात कर रहे हैं और इसके अंदर ठीक है हम आगे की जो कैटेगरीज है, कैटेगरीज और वो डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने सबनेटिंग की कुछ कैटेगरीज डिस्कस की थी, जिसमें करीब करीब हम 4 कैटेगरी आपकी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आपको यहाँ पे टोटल सबनेटिंग की कैटेगरी होती है 10। टोटल कितनी कैटेगरी होती है? 10 कैटेगरी होती है। ठीक है, जिसमें से आपके यहाँ पे हम लोगों ने 4 कैटेगरी यहाँ पे डिस्कस कर ली है। ठीक है, आपके और आपको जो शीट दी गई है, उस शीट के अंदर आगे की रिमेनिंग जो कैटेगरीज है, उन कैटेगरीज के क्वेश्चन है और हर कैटेगरी के टोटल 5 क्वेश्चन है। ठीक है, मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा, बाकी के 4 क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, क्योंकि सेम क्वेश्चन उसी पैटर्न पे आपके दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 10 तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं। मतलब सबनेटिंग सबनेटिंग के टोटल कितने क्वेश्चन बन सकते हैं? 10 तरह के। ठीक है, अब अभी तक देखो जो भी सबनेट था, ठीक है, आपके जो सबनेट की बात कर रहे थे, तो सबनेट में हमने कहा कि कोई भी जो नेटवर्क है, उस पर्टिकुलर नेटवर्क को हम लोगों ने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इक्वल नंबर आपकी बिट्स आपकी जो दी गई है उसकी बात कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आज की क्लास में जो हम लोग यहाँ पर यूज कर रहे हैं आपकी, ठीक है, सबनेटिंग का जो पार्ट नंबर आपका 3 जो दिया जाता है। तो हम कहते हैं कि सबनेटिंग का जो आपका पार्ट नंबर आपका 3 जो दिया गया है, ठीक है, आपके यहाँ पे सबनेटिंग की जो पार्ट नंबर 3 में हम बात कर रहे हैं। और इस वाले भाग में जो कैटेगरीज की आपकी बात की गई है कि कैटेगरीज आपको यहाँ पर दी जाती है। तो क्वेश्चन देखो, यहाँ पर जो दिया गया है, आपका क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका सबनेटिंग में, कंसीडर ए क्लास सी। पहला क्वेश्चन क्या था कि कंसीडर ए क्लास सी नेटवर्क विद 7 सबनेट एंड 25 होस्ट पर सबनेट एंड अप्रोप्रिएट सबनेट मास्क फॉर दिस नेटवर्क। इस नेटवर्क का अप्रोप्रिएट सबनेट मास्क दिया गया। अब सर इसमें ऑप्शंस नहीं दिए गए हैं, क्योंकि याद आ रहा हो तो मैंने लास्ट क्वेश्चन आपको करवाया था कि यहाँ पे जरूरी नहीं होता कि यहाँ पर एक सबनेट मास्क जो होता है वो पर्टिकुलर एक ही क्लास के लिए क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। हम कह रहे हैं कि एक ही जो सबनेट होता है वो मल्टीपल आपके क्लासेस में यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन अगर आपने कर लिया हो तो बता दो। क्या कोई पर्टिकुलर एक सबनेट होता है क्या? जल्दी से बता दो। पहले तो बताओ किया या नहीं किया। क्या तुक्के मार रहे हो? हैं? सबनेटिंग का क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया, याद आ रहा हो मैंने एक क्वेश्चन करवाया भी था। ठीक है, देखो चलो क्वेश्चन नंबर, सबके पास शीट तो होगी। क्यों नहीं है?
क्यों नहीं है शीट तुम्हारे पास है? शीट कहाँ है तुम्हारी? है? मिली नहीं थी? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि क्लास में मिली नहीं हो सीट। जो नहीं आया उसको नहीं मिलेगी, सीधी सी कहानी। हाँ, बंद कर, ऊपर से बंद करे, ऊपर से बंद करो उसको। हम्म। हाँ, अगर पड़ी है तो दे देना। ये कौन सी लेके आया तो? हाँ, और जो मैंने भेजी है वो चाहिए ना मेरे को। तो अपना दिमाग क्यों लगाते हो जब इतना? जब मैंने भेजी है उसको लगानी है। पहला क्वेश्चन किया है क्या तुमने? हम्म। कितने लोग हैं जिन्होंने किया है? मैडम कितने दिन बाद आए? शीट तो मिल जाएगी मैडम, कितने दिन बाद आए? मैडम लास्ट, याद है सदियों पहले आए थे आप कभी? हम्म। हम्म। चलिए, हाँ छोड़ो। तो ये चलिए, क्वेश्चन नंबर आपका यहां पर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपका दिया गया है, कंसीडर ए क्लास सी नेटवर्क विद 7 सबनेट एंड 25 होस्ट पर सबनेट, एन अप्रोप्रिएट सबनेट मास्क फॉर दिस नेटवर्क। देखिए यहां पर आपको दो चीजें याद रखनी है। ठीक है, पहली चीज यहां पर याद रखना है कि आपको जब सबनेट मास्क कैलकुलेट करेंगे, हम कहते हैं अप्रोप्रिएट सबनेट मास्क कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, या तो अगर बात करें डायरेक्टली आपको यहां पर ऑप्शन देखते ही आपको मिल जाएगा वो। लेकिन बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं, उन एग्जाम्स में क्या होता है कि जो हम यहाँ कैलकुलेट करते हैं वो हमें ऑप्शन में नहीं मिलता। तो उस केस में फिर हमें किसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है? जो गिवन ऑप्शंस होते हैं उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। कैसे होता है वो देखते हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज यहां पर देखो, यहां पर जो दिया गया है, ठीक है, आपके कौन सी क्लास का दिया गया है? क्लास सी का दिया गया है। जैसे ही क्लास सी की बात करें तो हमें याद है कि क्लास सी के अंदर, हम कहते हैं कि क्लास सी के अंदर आपकी 24 बिट और आपकी क्या 8 बिट। ठीक है, 24 बिट जो होती है वो नेटवर्क आईडी में होती है, 8 बिट जो होती है वो किस में होती है? होस्ट आईडी में। तो जब भी हम सबनेटिंग की बात करेंगे तो सबनेटिंग हम कौन से बिट की बात करेंगे? होस्ट बिट। अब यहां पर देखो, इस वाले पार्ट में आपका पहले चीज हमने कहा कि यह है। अब क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले मैंने कहा कि सबसे पहले चेक करना है कि गिवन कंडीशन क्या सेटिस्फाई है या नहीं है। तो हम कह रहे हैं कि यहाँ पे 2 की पावर 8 मतलब नंबर ऑफ पॉसिबल, हम कहते हैं ना कि यहाँ पे इस वाले क्लास सी में नंबर ऑफ पॉसिबल होस्ट है। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल होस्ट पर नेटवर्क। तो पर नेटवर्क में पॉसिबल होस्ट की संख्या 2 की पावर 8 - 2, तो पॉसिबल होस्ट कितने हो सकते हैं? 254। अब हमें क्या दिया गया? कितने सबनेट दिए गए हैं? कितने दिए गए हैं? 7 सबनेट। प्रत्येक सबनेट में कितने होस्ट दिए गए? 25 होस्ट दिए गए। तो मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 175 होस्ट चाहिए हमें टोटल। क्या अगर बात करें ये वाला जो होस्ट है लेस देन इक्वल टू 254 है क्या?
ठीक है, पहले हमें ये चेक करना है। तो हम अगर कहते हैं कि साहब सबसे पहले ये चेक किया, तो हमने कहा कि ये कंडीशन आपकी क्या है, ट्रू। अगर ये कंडीशन फेल हो जाती है, कंडीशन फॉल्स हो जाती है, आगे बढ़ेंगे नहीं। ठीक है, फिर हम सबनेट मास भी कैलकुलेट यहां पर नहीं कर सकेंगे। अब यहां पर देखो, समझो कि आपके पास में आपकी टोटल कितने बिट है, टोटल कितने बिट है, 8 बिट है। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल सबनेट कितने चाहिए, पॉसिबल सबनेट 7, कितने चाहिए, 7। ठीक है, हम कहते हैं कि साहब 7 सबनेट चाहिए। अगर हम कहेंगे साहब एक बिट यूज करें तो एक बिट से कितने सबनेट बनते हैं, 2। ठीक है, अगर हम कहते हैं कि साहब 2 बिट यूज करें तो कितने होते हैं, 4। ठीक है, ऐसे अगर बात करें आपके 3 सबनेट यूज करें तो कितने होंगे, 3 बिट यूज होंगे तो 8। ठीक है, तो एटलीस्ट हमें कितनी बिट चाहिए, 3। भाई 4 से तो काम चलेगा नहीं। तो यहां पर इस वाले पार्ट में हमने कहा कि होस्ट आईडी में टोटल कितनी बिट है, 8 बिट। इस 8 बिट में से हमने 3 बिट आपकी अलग कर दी, और ये किसके लिए हो गई, सबनेट आईडी, और रिमेनिंग कितनी बच गई। ठीक है, 5 बिट आपकी किसके लिए बच गई, होस्ट आईडी। ठीक है, 5 बिट का मतलब अब आपके पास में पॉसिबल होस्ट 2 की पावर 5 माइनस कितना, 2, 32 माइनस 2 कितना, कितना, 30। ठीक है, ये समझ में आ गया, क्योंकि आपको 3 भागों में बांटना है। ठीक है, आपको देखो सबनेट कितने चाहिए, 7। ठीक है, तो टोटल कितने बिट चाहिए, 3 बिट। ठीक है, अब प्रत्येक आपके 3 अगर बिट का यूज करें तो नंबर ऑफ पॉसिबल होस्ट के लिए कितनी बच जाएगी, 5, और प्रत्येक होस्ट में कितनी बिट हो गई, 30। अब यहां पे डिवाइड करते हैं इसको। ठीक है, टोटल अगर बात करें यहां पर जब सबनेट की बात की जाए, ठीक है, टोटल कितने सबनेट में डिवाइड करना है इसको, अरे टोटल कितने में, 7 में। लेकिन 7 होंगे क्या, नहीं, टोटल कितने होंगे, 8। टोटल कितने होंगे, 8 में होंगे। अभी हम कहते हैं कि टोटल 8 में होंगे, ये 8 भागों में बट गया। कि ये जो सबनेट की बात की जा रही है तो इसे टोटल कितने पार्ट में बांट दिया, 8। बताओ, तो 8 की कहानी में जैसे हम कहते हैं कि टोटल कितनी बिट होती है, बताओ। अरे टोटल कितनी बिट है, 3। तो 1 2 3, ये वाला सबनेट नंबर 1। ये आपका 0 0 1, ये सबनेट नंबर 2। ये वाला आपका 0 0 सॉरी 0, ठीक है, 0 1 0, ये सबनेट नंबर 3। ठीक है, ऐसे ही सबनेट 4 कितना आएगा, 0 1 1। सबनेट 5 1 0 0। सबनेट नंबर 6 1 0 1। सबनेट नंबर 7 1 1 0। सबनेट नंबर 8 1 1 1। ठीक है, हमने टोटल कितने सबनेट में बांट दिया है, 8। कितने में बांट दिया, 8। अब बताओ प्रत्येक सबनेट में होस्ट आपके कितने हैं, कितने हो सकते हैं, 30। सबनेट 1 में कितने हो सकते हैं, 30। सबनेट 30। ठीक है, इसमें भी 30 हो सकते हैं, 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 इतने भी 30 हो सकता है। लेकिन चाहिए कितने, क्या 25 असाइन हो सकते हैं क्या, भाई टोटल तो अगर बात करें कितने हैं, 30। लेकिन हमें तो असाइन कितने ही करने हैं, 25। इसमें भी 25 है, 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 इसमें भी 25 है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है अनयूज्ड, 8वां सबनेट जो है वो अनयूज होगा। क्यों, क्योंकि कितने सबनेट चाहिए, 7। वे हमारे तो 7वें काम है, 8वां पोर्शन जो है वो किसी काम का है ही नहीं हमारे। देखिए टोटल आपके 8 सबनेट की बात की गई है। तो यहां पर इस वाले भाग में अब आपको देखो सबनेट मास कैलकुलेट करना है। अब इस वाले पार्ट में आप लोगों को मैंने पिछली क्लास में समझाया था कि अब आप यहां देखें तो नेटवर्क आईडी कितने बिट की है,
24 बिट। सबनेट आईडी कितने बिट की है? कितने बिट की? 3 बिट की। होस्ट आईडी कितने बिट की? 5 बिट की है। आगे ये समझ में कि ये जो पार्ट आपका दिया गया है इस वाले भाग में ये सभी आपका डिवीजन जो किया गया है वो ये है। अब यहां पर कहा गया कि आपका नंबर ऑफ, ठीक है, नंबर ऑफ वंस इन सबनेट मास्क बताओ। ठीक है, नंबर ऑफ वंस इन सबनेट मास्क कितना होगा? ठीक है, आप सभी को पता है कि मैंने बता रखा नेटवर्क आईडी प्लस सबनेट आईडी, तो मतलब 24 प्लस 3 बराबर टोटल कितने हो गए? 27। सबनेट मास्क में एक की संख्या कितनी होगी? 27। ठीक है, दूसरा जो पार्ट है नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है, जीरो इन द सबनेट मास्क। ठीक है, नंबर ऑफ सबनेट की बात करें तो टोटल कितने होते हैं? 5। ठीक है, इसके बेस पे अगर बात करें आप लोग यहां पर इसका कैलकुलेट कर लो कितना आएगा? 11111111 डॉट, ठीक है, 1111 लिखने की जरूरत नहीं है जब आप एग्जाम में करेंगे। ठीक है, आपका फिर कितनी बिट हो गई? ठीक है, 2 4 6 8 1 2 3। ठीक है, आगे की क्या कर दो? 4 5। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है कि इस तरीके से कैलकुलेट कर लो। अब यहां पर इस वाले भाग में हम कहते हैं कि ये तो कितना हो गया? 255। ये कितना हो गया? 255। आगे भी कितना हो गया? 255। और आगे कितना हो गया? 224। तो ये वाला जो पार्ट आता है वो गिवन आपके पार्ट का बेस्ट सुटेबल आपका सबनेट मास्क है। तो ये जो भाग आपका यहां पर जो दिया गया है इस वाले पार्ट को हम क्या कहते हैं कि आपको याद रखना है कि बेस्ट है। आप कहते हैं कि बेस्ट सुटेबल, ठीक है, सबनेट मास्क आपका होगा। ठीक है, यहां पर यूज किया गया। ठीक है, अब यहां पर लेकिन हम कहें कि यहां पर आपके कुछ जरूरी थोड़ी होता है कि एक आईपी एड्रेस, एक नेटवर्क एड्रेस का एक ही सबनेट मास्क हो। सबनेट मास्क एक ही हो कोई जरूरी थोड़ी होता है। सबनेट मास्क तो एक मैथमेटिकल टूल है जो नेटवर्क से रिलेवेंट आपकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए यूज किया गया। अब ये जो 3 बिट है ऐसा समझो, ये 3 बिट है, इन 3 बिट को कहीं भी तो रख सकते हैं भाई। ये सबनेट बिट है। सबनेट बिट में आपका केस एक ऐसा हो सकता है कि 255, ठीक है, डॉट 255 डॉट 255 ये तो फिक्स है। आगे अगर मैं डबल आपका 000 ये 1 2 3 सबनेट बिट की पोजीशन ये भी तो हो सकती है 3 बिट। भाई आपकी सबनेट बिट स्टार्टिंग में होगी ये कोई जरूरी थोड़ी है, पॉसिबल सिनेरियो है एक। अगर ये 3 बिट की पोजीशन अगर यहां पर होती है तो यहां पर हम इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी और इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी 255 डॉट 255 डॉट, ठीक है, 255 आपका 1 2 4 कितना? 7। तो यहां पर ये भी एक आपका क्या हो सकता है? पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, हम कहते हैं कि ये पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसे अगर बात करें पोजीशन कहीं भी हो सकती है, जरूरी नहीं होता ये। तो हम कहते हैं यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल 255 डॉट, ठीक है, 255 डॉट 255 डॉट, ठीक है, 00001011 ये भी हो सकता है। तो यहां पे हम कहते हैं कि यहां पर आपके डिफरेंट, ठीक है, हम कहते हैं कि डिफरेंट सबनेट मास्क, ठीक है, मास्क में बी पॉसिबल, डिफरेंट सबनेट मास्क में बी पॉसिबल। ठीक है, यहां पर लेकिन आपका जो भी आपका आंसर आता है वो कौन सा होता है? बेस्ट सुटेबल होता है। ठीक है, आपके यहां पर आप जब भी सबनेटिंग करोगे तो उस केस में जो सबसे बेस्ट जो पार्ट होता है उस वाले को क्या करोगे? यूज करोगे। अब एक चीज समझो, कई बार एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है कि साहब कौन सा एक वैलिड है
और कौन सा एक इनवैलिड है। कई बार क्वेश्चन आता है कि साहब आपको दे देंगे और क्वेश्चन देकर पूछ लेंगे कि आपका इनमें से कौन सा एक अप्रोप्रिएट सबनेट मास्क यहां पर नहीं है। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो ये जब ऐसा क्वेश्चन आपका यहां पर पूछा जाए तो आप लोगों को ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग ही आप लोग यहां पर क्या करोगे, यूज करोगे इस तरीके से क्वेश्चन। तो ये जैसे सेकंड क्वेश्चन है, जल्दी से करो, जल्दी से आंसर। बातें नहीं, जल्दी करो। वैलिड और इनवैलिड निकाल सकते हो ना, कि अगर कैसे वैलिड और इनवैलिड का है। चले मान लो नहीं आए तो समझ लो एक बार। और कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि जैसे आपको ये क्वेश्चन क्या होगा, सेम क्वेश्चन गिवन होगा, ठीक है, और कहा जाएगा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए अप्रोप्रिएट सबनेट मास्क। ठीक है, कौन अप्रोप्रिएट सबनेट मास्क नहीं है क्या है। तो कैसे चेक करना है, देखो समझो, हमेशा याद रखिए कि जब भी सबनेट मास्क की बात करें तो आपके पास में सबनेट के लिए टोटल कितने बिट होने चाहिए, 3। अब इसकी पोजीशन कहीं भी हो सकती है। ठीक है, आपको यहां पर जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा समझो, एग्जांपल के तौर पे देखो, समझो सबनेट आईडी की बात करें। अब सबनेट आईडी की बात करें, कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे आपका 255.255.255.8। अब ये दिया हुआ है, देखो समझो यहां पे, अब ये सबनेट दिया गया है, बताओ कि ये सबनेट वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। ये वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। क्यों इनवैलिड, एक चीज समझो। ठीक है, आप एक चीज समझिए कि हमें अगर बात करें यहां पर इस वाले भाग की कहानी को समझो। ठीक है, हमें यहां पर नंबर ऑफ वंस की बात करें। अब हमारे नंबर ऑफ वंस कितने होने चाहिए, कितने होने चाहिए, 27 होने चाहिए। भाई हमारे 27 क्यों होने चाहिए, ये देखो नंबर ऑफ वन कितने हैं, 27। अब ये नहीं कहा कि कहाँ है, कहीं भी हो सकता है। जैसे समझो अगर मैं 8 लिखता हूं, तो 8 लिखता हूं तो 8 को लिखने के लिए मुझे कितनी डिजिट की जरूरत है, एक ही तो चाहिए। भाई आज अगर ऐसा समझो, ऐसा समझो 8 बिट में देखो, 1 2 4 8 16 32 64 और 128। जब मैं 8 लिखना होगा तो 8 लिखने के लिए मुझे केवल और केवल कौन सी जगह 1 चाहिए, एक ही जगह चाहिए। अब अगर एक ही जगह चाहिए तो हम कहते हैं कि साहब 8 यहां है, 8 यहां है, 8 यहां है और एक यहां है। ठीक है, कितने हुए, कितने हो गए, 25। तो ये वाला एड्रेस कैसा हो गया, इनवैलिड हो गया। ये हमें 27 एक चाहिए। तो ये ऐसे अगर बात करें, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे दे दिया गया 255.255.255.9, बताओ बताओ, वैलिड या इनवैलिड, इनवैलिड। 8 8 8 और 2, भाई 2 कैसे, 8 प्लस 1, तो ये कितने हुए टोटल, 26। इसलिए ये एड्रेस कैसा हो गया, इनवैलिड होगा। सिमिलर मैनर में जैसे हम कहते हैं कि साहब 255.255.255. कि भाई हमारे कोई भी एक वैल्यू और ले लेते हैं, जैसे मान लो कि आप 10 ले लो, बताओ 10 वैलिड होगा या इनवैलिड होगा। हम कहते हैं कि 8 8 8 और कितना 2, 8 और 2 10, तो कितना हो गया 26। इसलिए ये क्या हो गया, इनवैलिड।
ऐसे में ले लूं, आप देखो 255.255 ठीक है, 255.11 बताओ वैलिड होगा या इनवैलिड होगा? ये हो गया 8, ये 8, ये 8 और ये कितना 3, 3 कैसे हुआ? 8 और 2 10 और 1 11, 3 बिट हो गई। तो टोटल कितने हो गए? 27। इसलिए ये एड्रेस कैसा हो गया? वैलिड आपका हो गया। एक कोई भी एड्रेस दे दो, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आपको दे दिया जाए 255.255.255.15, बताओ वैलिड होगा या इनवैलिड होगा? वैलिड या इनवैलिड? भाई 8 8 8 कितना कितना हो गया? 4 हो गया। भाई 4 हो गया ना, 8 और 4 12 और 2 14 और 1 कितना 15, नंबर ऑफ 1 कितने हो गए? 28। तो ये भी कैसा हो गया? इनवैलिड हो गया। देखिए देखो दो तरीके, या तो अगर ऑप्शन में मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ऑप्शन में अगर नहीं दिया जाता तो उस केस में आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा इसी तरीके से, कि आपको चेक करना पड़ेगा वैलिड है या नहीं है। और उसका सीधा सा तरीका है, आपको नंबर ऑफ 1 की संख्या पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे 27 वन है तो हमें तो 27 वन की भी जरूरत नहीं है, लास्ट में हमें अगर सब में 255 दे रखा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सब में चॉइस हो गया। लास्ट अगर लास्ट वाला ऑक्टेट सबका चेंज है तो केवल लास्ट वाले ऑक्टेट को बाइनरी में चेंज कर लो, और जहां अगर 3 बिट है वो सारे के सारे क्या है? वैलिड है। जहां 4 बिट है, वो जिसमें 4 बिट चाहिए वो 4 वाला है। ठीक है, जल्दी से अगला क्वेश्चन करो, जल्दी करो जल्दी। सेकंड बताओ जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन में देखो आपका दिया गया कंसीडर ए क्लास बी नेटवर्क, कौन सी क्लास का दिया गया है? क्लास बी का नेटवर्क, उसके अकॉर्डिंग कर लो, लिखने की जरूरत नहीं है, तुम करो। देखो क्लास बी का नेटवर्क है, कौन सी क्लास का है? क्लास बी। बताओ क्लास बी का जो नेटवर्क होता है उस नेटवर्क में, ठीक है, हम कहते हैं कि कितने बिट होती है? 16 बिट। इसमें कितने बिट? 16 बिट। तो हम कहते हैं कि साहब 16 बिट तो नेटवर्क आईडी और 16 बिट कितने? होस्ट आईडी। नंबर ऑफ पॉसिबल होस्ट पर नेटवर्क, ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल होस्ट पर नेटवर्क 2 की पावर 16 माइनस 2, 65,534। ठीक है, आप कंसीडर आपके 180, बोला कि 180 गुणा 200, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 65,000 आपके 534। ठीक है, जब मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 36,000। कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ठीक है, हम कहते हैं कि वैलिड। चलो, ठीक है, अब वैलिड है। अब पूछा गया कि टोटल कितने आपके सबनेट चाहिए? ठीक है, टोटल सबनेट कितने चाहिए? ठीक है, हम कहते हैं कि साहब टोटल सबनेट हमें रिक्वायर्ड है, टोटल कितने हैं? 180। अब 180 का मतलब 2 की पावर 8। भाई ये तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, 2 की पावर 7 128 होता है। तो यहां पर हम कहते हैं कि यहां पर 2 की पावर 8 जब करेंगे, ठीक है, हम कहेंगे जब 2 की पावर 8 करेंगे तो उस केस में हम लोग यहां पर यूज करेंगे। तो यहां पर आपके क्वेश्चन में पूछा गया, जल्दी से आंसर बता दो कि यहां पर इसका बेस्ट सबनेट मास्क क्या होगा। तो हम कहते हैं कि यहां पे देखो नंबर ऑफ वंस, बताओ नंबर ऑफ वंस कितने? 16 प्लस 8 बराबर कितने? 24। नंबर ऑफ जीरोस कितना हो गया? 8। तो इसको मैं लिख दूं 255.255.255. क्या? 0। ये इसका बेस्ट हो गया। बाकी अगर बात करें कितने भी कैलकुलेट करते रहो, आप अपने हिसाब से कर सकते हो। देखिए 1 1 लिखने की जरूरत नहीं है, सारे 1 है तो आपका 255 लिख दो। आगे सबको? अरे आगे क्या नहीं आया तो चलो फिर तीसरा करो। क्यों? क्लास सी की बात कर रहे हैं,
तो क्लास सी की बात कर रहा है तो आपके 24 बिट है। क्लास सी की बात कर रहा है 24 बिट। ठीक है, 24 बिट है आपकी नेटवर्क आईडी में, और 8 बिट की बात कर रहा है जो किसके लिए है, होस्ट आईडी। तो हम कहते हैं कि साहब 2 की पावर 8 - 2, तो हमारे पास में होस्ट आपके पर नेटवर्क टोटल कितने हो सकते हैं, 254 हो सकते हैं। ठीक है, हमें चाहिए 15 और प्रत्येक के अंदर कितने चाहिए, 20, और ये लेस देन होना चाहिए 254 से। तो ये तो कितना हो गया, 300। आपका 300 इज लेस देन आपके 244। ठीक है, हम कहते हैं कि ये तो कंडीशन पॉसिबल होगी या नहीं पॉसिबल, पॉसिबल होगी या नहीं होगी, नॉट पॉसिबल। कि हम कह रहे हैं कि साहब यहाँ पर जब यूज करेंगे तो इस वाले पार्ट में आपका डिफाइन किया गया है, तो नॉट पॉसिबल है, तो नॉट पॉसिबल है, तो आगे कुछ करने की जरूरत भी नहीं है वैसे। देखो यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि साहब कब पॉसिबल है, कब पॉसिबल आपका नहीं है। चलो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 4 कर दो। देखो कंसेप्ट आते हैं तो सब कर लोगे, नहीं आते तो फिर चाहे कैसे भी कर लो। हो गया। आएगा आंसर। क्या, देखो समझो। है मेरे को क्या, देखो समझो क्लास सी, कौन सी क्लास का है, क्लास सी का। ठीक, जब क्लास सी की बात करें तो क्लास सी के अंदर हम कहते हैं कि आपके 24 बिट, और आपकी कितने बिट होती है, 8 बिट। तो यहां पर हम कहते हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल होस्ट पर सबनेट। ठीक है, होस्ट पर सबनेट इक्वल्स टू 254। डायरेक्ट लिख देता हूं। अब बोला कि क्लास सी का नेटवर्क है जिसमें 3 सबनेट है। कितने सबनेट है, 3 सबनेट है। अब कहते हैं कि साहब 3 सबनेट है, और एक सबनेट, एक में 60 है, दूसरे में 60 है, और तीसरे में कितने हैं, कितने हैं, 120 आपके यहां पर दिए गए हैं। हम ऐसे मान लेते हैं कि 3 डिपार्टमेंट है। तो हम कहते हैं कि डिपार्टमेंट नंबर ए जिसमें टोटल 120 है। ठीक है, फिर डिपार्टमेंट वाले बी में आपके 60 है, और डिपार्टमेंट वाले सी के अंदर कितने हैं, 60। ठीक है, टोटल आपके कितने हुए, कितने हो गए, 240। तो हम कह रहे हैं कि 240 इज लेस देन इक्वल टू 254। मतलब यहां पर ये तो वैलिड है। आप लेकिन समझो, अब हम यहां पे देखो, समझो, इधर देखो, नंबर ऑफ आपके, नंबर ऑफ सबनेट। ठीक है, नंबर ऑफ सबनेट आपके कितने चाहिए, 3। तो तीन का मतलब आपकी सबनेट आपकी आईडी में टोटल कितने बिट से काम चल जाएगा, 2 से चल जाएगा। भाई 3 ही तो चाहिए।
तो 3 का मतलब यही तो हो गया ना कि यहाँ पे 2 की पावर 2 बराबर कितना हो गया, 4 हो गया। तो ये अब हम कहते हैं कि साहब यहां पर 4 पार्ट आपके यूज कर सकते हैं, लेकिन अब समझो, ध्यान से समझना, इसको अगर बात करें हम कितने पार्ट में डिवाइड कर दें, कितने में डिवाइड कर दें, 4 में डिवाइड कर दिया साहब। ठीक है, सबनेट 1, सबनेट 2, सबनेट 3 और सबनेट 4। ठीक है, कितनी बिट की बात कर रहा है, 2 बिट की, 0 0 0 1 1। यहाँ पे ये कर लो कि चाहे ये 1 0 कर लो और ये 1 1 कर लो। ठीक है, यहां पर हम कहते हैं कि इस वाले भाग में ऐसा डिफाइन किया गया है। अब हम कहते हैं कि साहब जब टोटल आपके पास नेटवर्क आईडी 24 बिट है, होस्ट आईडी आपके पास में कितने बिट है, 8 बिट है, और अगर हम इस तरीके से अगर डिवाइड करें, ठीक है, हम कहेंगे साहब डिवाइड करें तो यहां पर प्रत्येक पार्ट में कितने हो सकते हैं, 254 को 4 भागों में बांटो, कितना, ये 256 होते हैं। ठीक है, कितने होंगे, 62 62 62 62। भाई 254 है टोटल, इसको 4 भागों में बांटोगे तो कितना आएगा, 62। अब क्या है, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट बी को कितने चाहिए, 60। डिपार्टमेंट सी को कितने चाहिए, 60। तो डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी को तो कहीं भी फिट कर दो। भाई इसमें 62 है, इसमें 62 है, इसमें 62 है और इसमें भी क्या है, 62 है। तो यहाँ पे लेकिन हमारे साथ में ये क्या दिक्कत, हमने कहा ना कि इसमें 64 होस्ट है, इसमें 64 होस्ट इसमें है, तो हम कह रहे हैं कि साहब इसमें डिपार्टमेंट बी को कह दो, तो डिपार्टमेंट बी को 60 होस्ट चाहिए। अब डिपार्टमेंट आपके, आप कह रहे डिपार्टमेंट बी और डिपार्टमेंट सी, इन दोनों को कितने चाहिए, 60। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट ए को कितने चाहिए, 120। तो ये तो कहता है साहब मुझे तो 120 चाहिए, ना तो सबनेट 3 में आ सकता है ना सबनेट 4 में आ सकता है, क्योंकि सबनेट 3 के अंदर भी 62 आ सकते हैं, सबनेट आपके इस वाले भाग में भी कितने आ सकते हैं, 62 आ सकता है मैक्सिमम। तो उस केस में अगर बात करें, हम कहते हैं कि यहां पर इस वाले पार्ट के लिए हम कहते हैं कि नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल, कि ये वाला जो पार्ट है वो नॉट पॉसिबल है। लेकिन हम कहते हैं कि साहब वो वाला अगला जो पार्ट है वो खाली है। तो हम कह रहे हैं कि साहब अगला जो भाग आपका है खाली है, कहीं एडजस्ट तो करो। भाई आप अगर बात करें, कहते हैं कि साहब एक तरीका ये भी हो सकता है कि कई लोग ये कहते हैं कि साहब ठीक है, आपका केस 1 मानकर इसको हम कहते हैं कि क्लोज कर देते हैं कि साहब केस 1 था और इस केस 1 में ठीक है आपके सबनेट, आपके डिपार्टमेंट आपका कहीं भी अलोकेट नहीं होता। लेकिन अगर हम इस केस में दूसरा केस मान लें, एक केस और ले लें, और केस 2 के अंदर हम कहें कि साहब मुझे 120 को अलोकेट करना है, तो 20 को अलोकेट करना है तो मैं क्या करता हूं कि साहब नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी, नेटवर्क आईडी कितने बिट की है, कितने बिट की है, 24 बिट। होस्ट आईडी कितने बिट की है, 8 बिट की। अब हम कहते हैं कि साहब इस वाले भाग में आपके, हम कहते हैं कि साहब एक बिट को यूज कर लो, कि हम कहते हैं कि साहब एक ही पार्ट में आप एक ही बिट यूज कर लो और उसे यूज कर लो। तो जब अगर हम केवल अगर एक है, अगर हम कहते हैं कि सबनेट आईडी में एक यूज करें और होस्ट आईडी में यूज करें, आपके कितने बिट यूज करें, 7, तो यहाँ पे 2 की पावर 1, तो मतलब डिवाइड तो केवल कितने होंगे, 2 ही होंगे। ठीक है, हम कहते हैं कि दोनों ही केस के अंदर भाई आप अगर देखो
अगर डिवीजन हो भी जाएगा तो डिवीजन होगा तो भी अगर बात करें यहां पर केवल और केवल कितने होंगे, 2। और जब 2 होंगे तो यहां पर हम कहते हैं कि आपका इसमें 124 हो सकता है और एक इसमें 124 हो सकता है। तो अगर क्लास एक यहां पर अगर हम कहें, अगर डिपार्टमेंट ए यहां आ जाए तो बी और सी को कहां करोगे, एक सबनेट में तो एक ही डिपार्टमेंट बनेगा ना। फिर हमें तो डिपार्टमेंट अलग अलग करने हैं ना, वो कहते हैं साहब हमारी व्यवस्था बिगड़ रही है, अलग अलग करो, तभी तो अलग अलग कर रहे हैं हम। अगर एक में ही था तो पहले एक था ही ना, फिर नेटवर्क सबनेटिंग क्यों कर रहे थे हम, मैनेज करना आसान हो जाए। तो अपने अनुसार सुविधा डिपार्टमेंट बी वाले कहते हैं साहब हमें फास्ट स्पीड का ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क चाहिए, तो सी वालों को क्यों दे, उनको जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि दोनों ही केसेस में यहां पर, तो ये दोनों ही केस में हम कहते हैं कि अप्रोप्रिएट सबनेट मास्क हमें नहीं मिलेगा, सबनेटिंग हम यहां पर यूज नहीं कर सकते। कि यहाँ पर इसलिए फिर हम यहाँ पे सबनेट की अगली कैटेगरी पे आते हैं और यहाँ पर हम कहते हैं कि इस सिनेरियो में आपके नॉट पॉसिबल, इस सिनेरियो में हम कहते हैं कि सब पॉसिबल नहीं है इस तरीके से। ठीक है, तो उस केस में हम सबनेटिंग की अगली कैटेगरी पे आते हैं। ठीक है, जिसे सबनेटिंग की कैटेगरी नंबर आपका क्या कहा जाता है, 4, और इसे आपकी VLSM कहते हैं। ठीक है, जिसे कहा जाता है वर्चुअल लेंथ, ठीक है, वर्चुअल लेंथ सबनेट मास्क। ठीक है, जो नेक्स्ट कैटेगरी आपकी यूज की जाती है उस कैटेगरी को कहा जाता है वर्चुअल आपका सबनेट मास्क। ठीक है, अब यहां पे जो हम कहते हैं कि साहब जो भी आपकी कहानी है, हम कह रहे हैं कि अभी तक की कहानी में हमने कहा कि जो भी आपका पार्ट था जिसमें फिक्स्ड सबनेट लेंथ होती थी, वे सबनेट लेंथ फिक्स होती थी, कैसे 3 बिट यूज कर रहे हो तो 3 बिट आपकी क्या है, फिक्स है। ठीक है, अब यहां पे जो कंसेप्ट यूज किया जाता है वर्चुअल लेंथ सबनेट मास्क का यूज कंसेप्ट यूज किया जाता है। तो यहां पर क्या किया गया है, आपका जैसे क्वेश्चन आपका इस तरीके से सेम क्वेश्चन वापस से आपका लिया गया है। तो यहां पर आपका ये इफ आपकी नेटवर्क आईडी है और आपको यहां पर क्या दिया जाता है, नेटवर्क आईडी यहां पर गिवन होती है। ठीक है, आपको यहां पर आपकी नेटवर्क आईडी यहां पर गिवन होती है और अब आपको कहा जाता है कि आपको कैलकुलेट करना है, सबनेट आईडी कैलकुलेट करना है या होस्ट आईडी कैलकुलेट करना है। तो अब देखो समझो कि यहां पर आपका जो भी VLSM जो टेक्निक है जिसके अंदर हम वर्चुअल लेंथ के सबनेट मास्क का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो इसमें हम यहां पर क्या करेंगे, ठीक है, इस वाले पार्ट के अंदर आपका क्या किया जाता है, जैसे समझो क्लास सी की बात कर रहा है, देखो क्लास सी की बात कर रहा है। तो जब क्लास सी की यहां पर बात कर रहे हैं तो क्लास सी के अंदर हमने कहा कि 24 बिट और आपकी 8 बिट है। तो ये वाली जो बिट यूज की गई है वो नेटवर्क आईडी और ये वाले बिट किस में यूज की गई है, होस्ट आईडी। अब हम कहते हैं कि वर्चुअल लेंथ, अभी तो हम क्या करते थे कि सीधा के अगर हमें जितनी जरूरत है उतने बिट को यूज कर लेते थे। अब हम कहते हैं कि साहब हमें डिपार्टमेंट आपका कौन सा चाहिए, ए। तो भाई जैसे आज अगर हम कहें कि हम कहते हैं कि साहब कितने पार्ट में, 3 पार्ट में डिवाइड करना है। क्या कह रहे हैं कि यहां पर कोई भी जो डिपार्टमेंट होगा उसे हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि साहब इस वाले भाग में डिपार्टमेंट ए आएगा और डिपार्टमेंट आपका बी आएगा और डिपार्टमेंट आपका यहाँ पर सी आएगा। इसको हम कहते हैं कि साहब इस वाले पार्ट को टोटल 120 होस्ट चाहिए, इसको 60 होस्ट चाहिए, इसको 60 होस्ट चाहिए। तो यहां पर हम कहते हैं कि वैल्यूज यहां पे डिपार्टमेंट बी और सी को हम एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, इंटरचेंज भी कर सकते हैं। भाई आज अगर बात करें इंटरचेंज कर सकते हैं, जैसे समझो अगर 2 पार्ट होता तो इधर 0 होता, इधर क्या होता, 1 0। भाई इधर आपका 0 है, इधर क्या हो गया, 1 हो गया जब 2 में बांटते।
लेकिन अब इधर वाले पार्ट को भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो इधर क्या हो गया 10 और इधर क्या हो गया 1 1 हो गया। ठीक है, इस तरीके से। अब क्या किया गया कि वर्चुअल लेंथ की जो कहानी है उस वाले पार्ट में समझो कि टोटल हमारे पास में इस पे खेल होगा सारा। अब देखो समझो, टोटल आपके 120 है। हम पहले इसकी बात कर लेते हैं। अगर मैं यहां पर एक बिट को यूज कर लूं, देखो समझो, एक बिट मैंने यहां पर यूज कर ली और आपके टोटल रिमेनिंग कितने बिट बच गए, केवल कितने बिट बच गए 7 बिट। देखो समझो, थोड़ा सा ये कॉम्प्लेक्स होता है कि एक बिट अगर बात करें हमने यहां पर यूज कर ली और 7 बिट यहां पर यूज कर ली, तो एक बिट के माध्यम से हम कहते हैं कि नंबर ऑफ पॉसिबल, देखिए नंबर ऑफ पॉसिबल सबनेट, हमने कहा कि 2 की पावर 1 इक्वल्स टू कितना हो गया 2। ठीक है, यहां से नंबर ऑफ पॉसिबल होस्ट, ठीक है, पर सबनेट। ठीक है, हम कहते हैं कि 2 की पावर 7 माइनस 2 कितना आ गया 126। तो यहां पर हम कहते हैं कि 126, तो हम अगर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो दो पार्ट में 126 होस्ट इधर और 126 होस्ट किधर हो सकते हैं, इधर हो सकता है। मैं 3 की छोड़ो, अभी 2 की बात करो केवल, तो हम कह रहे हैं 2 में करते हैं तो 126 इधर और 126 इधर। तो क्या हमें जो 120 होस्ट चाहिए थे वो 120 होस्ट यहां से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, मिले या नहीं मिले, मिल गए। क्या हम कहते हैं कि इस वाले केस में अब आपके पास में डिफाइन किया गया। अब फिर क्या किया गया कि ये जो 7 बिट बची है, ये जो 7 बिट बची है, अब आप कहते हैं कि साहब आपके पास में होस्ट बिट कितनी बच गई, केवल 7। लेकिन हम कहते हैं कि साहब ये तो ये वाला जो नेटवर्क है ये हमें एक नहीं चाहिए, हमें कितने चाहिए, 2 चाहिए। तो 2 चाहिए तो फिर से हम यहां से एक बिट हटा लेते हैं। एक बिट होस्ट आई, एक बिट उठा लो, एक तो होस्ट आईडी और फिर वापस से सॉरी, एक तो सबनेट आईडी और एक उठा दो होस्ट आईडी। तो यहां पर कितने बिट काम आई, एक बिट। यहां पर कितने बिट बच गई, 6 बिट। तो यहां पर इस वाले पार्ट में नंबर ऑफ पॉसिबल सबनेट, नंबर ऑफ पॉसिबल सबनेट की कहानी कितनी हो गई, 2 की पावर इक्वल्स टू ये कितना हो गया 2। और यहां पर नंबर ऑफ पॉसिबल आपका होस्ट, ठीक है, होस्ट पर सबनेट, होस्ट पर सबनेट 2 की पावर 6 माइनस 2, 64 माइनस 2 कितना 62। ठीक है, अब हमारे पास में इसको हटाओ। इसको जब मैंने हटा दिया तो मेरे कहा कि साहब यहां तो 62 होस्ट हो सकते हैं और यहां पर भी 62 होस्ट हो सकते हैं, और हमें चाहिए कितने 60 और 60। ठीक है, इस तरीके से अगर बात करें हम लोगों ने यहां पर इससे क्या कर लिया, कैटेगराइज आपने कर लिया। तो अब यहां पर देखो, ठीक है, इस वाले केस में पहला केस में देखो, पहले केस में यहां 0 है, पहले वाले केस में क्या है 0। ये कौन सी बिट है आपकी, सबनेट आईडी। आगे अगर बात करें, आगे बिट आएगी कुछ भी आएगी और ये बिट आएगी किस पे आएगी, सोर्ट होस्ट आईडी में। और ये कितने बिट आएगी, कितने बिट आएगी 7 बिट। ऐसे अगर बात करें यहां पर, ये तो आपकी कौन सी आईडी हो गई, ये कौन सी आईडी हो गई, सबनेट आईडी। और आगे अगर बात करें यहां पर आपके कितने बिट आएगी 6 बिट, ये किस में आएगी, होस्ट आईडी में। यहां की कहानी अगर बात करें, ये सबनेट आईडी और आगे कितने बिट आएगी, ठीक है, आपके कितने बिट आएगी 6 बिट, और ये क्या आएगी, होस्ट आईडी। किसको, ये पहला हो गया ना, ये फिर दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया।
पहले बांटो, इधर 0 इधर 1। जब पहले बांटेंगे तो इधर 0 इधर 1 तो बढ़ गया। अब इन दोनों को बांटना है, इन दोनों को बांटना है, तो उस केस में क्या होगा, 0 और 1 हो गया, सेकंड हो गया। ये बाद में बांट रहे हैं ना हम इसको। अब देखो आगे यहां पर कितने बिट आ गए, 6 बिट। अब बताओ इसकी वैल्यू कितनी होती है, अरे इसकी वैल्यू, अरे इसकी वैल्यू यहां पर 7वीं पोजीशन पर 128, इसकी वैल्यू कितनी है 128 और 64, और यहां पर की बात करें तो 128 और कितना 64। ठीक है, अब आपको यहां पर दे दिया गया है ये। अब आपको यहां पर कैलकुलेट करना नंबर ऑफ आपके सबनेट मास, कैलकुलेट कर लो। अब बताओ जल्दी से, जल्दी कैलकुलेट करो। देखो पहले के केस में क्या होगा, इस वाले केस में क्या होगा, नंबर ऑफ 1 की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ 1 कितने हो गए 25, 24 प्लस 1 कितना हो गया 25, सबनेट बिट काउंट करोगे 25, तो यहां पर आपका क्या हो गया 255.255.255 और आपका एक यहां है तो 128 हो गया। इसकी बताओ, इसमें आपके क्या हो गया 255.255.192 दो 1 सबनेट वाले 2 1, इधर की कहानी पे भी आपके 2 1 255.255.192 ये भैया इनके सबनेट मास अगर पूछ लिया जाए कि अब यहां पर इस वाले भाग में आपके पहला तरीका ये है जिसके अंतर्गत आपको यहां पर, अब देखो सबनेट आपको आईडी दे दी गई, क्या दे दी गई है सबनेट आईडी। क्या डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस निकाल सकते हो, अरे अगर आपको सबनेट आईडी दे दी जाए तो क्या आप डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस और सबनेट मास्क कैलकुलेट कर सकते हो क्या। ठीक है, जैसे अगर डिपार्टमेंट ए की बात करें तो डिपार्टमेंट ए का सबनेट मास्क तो ये है, तो सबनेट आईडी तो क्या है, फर्स्ट का तो फर्स्ट होता है भाई, याद रखो फर्स्ट का तो फर्स्ट ही होता है। ठीक है, अगर यहां से पूछा जाए कि सबनेट आईडी, तो सबनेट आईडी 200.200.200.0। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस, अरे डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस सबनेट बेड को 0 करो बाकी को 1 करो, तो 1 करोगे तो यहां पे डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट एड्रेस 200.200.127। समझाया था ना पहले कि अगर डीबीए निकालना है तो नेटवर्क वाली बिट को क्या कर दो 0 और होस्ट वाली को 1 कर दो, तो ये आ गया। अब बाकी के तुम निकाल ही सकते हो, इनके निकाल ही सकते हो। आगे समझ में, अगला क्वेश्चन करो आएगा फिर। हाँ किसका, नहीं नहीं सबनेट मास्क होता है, सबनेट मास्क है वो सबनेट मास्क है इसका। नहीं नहीं अलग अलग होगा। चलिए जल्दी करो, जल्दी बातें नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 3 4, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12, जल्दी करो। किसका, किसका आंसर, क्लास सी नेटवर्क है आपका, अप्रोप्रिएट सबनेट मास्क पहला आ गया ना। वो ऑप्शंस पे डिपेंड करता है ये सारे, इसीलिए तो ऑप्शन नहीं दे रखे हैं।
ये क्या है एक्चुअल में, आजकल क्या है गेट में जो क्या होता है, गेट वाले में क्या होता है, लिखना पड़ता है, डब्बा बना हुआ आता है, या तो उसमें लिखना पड़ता है, और या फिर क्या होता है डब्बा बना हुआ आता है, चार ऑप्शन है, ए कॉमा बी कॉमा सी, ऐसे लिखना पड़ता है। ठीक है, तो मल्टीपल सॉल्यूशन क्वेश्चन कहते हैं इसको, एमएसक्यू कहते हैं, मल्टीपल सॉल्यूशन क्वेश्चन। चलो जल्दी करो है क्या, सबनेट मास तो निकाल दिया ना, सबनेट मास तो निकल गया ना। हाँ हाँ, बी के लिए ये, सी के लिए ये स्पेसिफिक। जल्दी सॉल्व करो जल्दी। क्या 9F, अरे 9F नहीं, इफ है ये, 9F में क्या इफ है। क्या होस्ट आईडी है, निकालो तुम, मेरे को क्या पता कैसे निकलेगी। अभी है ना, नेटवर्क आईडी प्लस होस्ट आईडी इक्वल्स टू, तो फिर क्या करना है, माइनस करना होता है बस सीधा। भाई नेटवर्क आईडी क्या है, नेटवर्क आईडी में क्या होता है, बातें नहीं, जल्दी सॉल्व करो। हम्म हम्म, क्या, हाँ वेरिएबल, जो वो लिख लिया क्या मैंने, अरे इसको चेंज कर लेना वेरिएबल। इतनी भारी गलती निकाली तुमने मेरी है, ले लेने तो, मेरे क्या फर्क पड़े, मेरे आज तक ही नहीं पड़ा फर्क। पहली बात तो जो पढ़ाता हो, पहली बात तो कोई टॉपिक पढ़ाता होगा तो उसको आता होगा। एक्चुअल में आईपी एड्रेस 3-4 क्लास में पूरी दुनिया का खत्म हो जाता है। हैं? हाँ हाँ, अभी तो, अभी तो पढ़ रहे हो तुम, अभी तो नेटवर्क लेयर पढ़ाऊंगा, तब IPv4 हेडर, IPv6 हेडर, डिफरेंस, सब चीजें कराऊंगा अभी तो। अरे आगे के आंसर, कितना टाइम लगता है क्या। हम्म, सातवां,
सातवां कहाँ कर रहे हो तुम? आए आंसर? नहीं आया तो देख लो एक बार। क्वेश्चन है कि क्लास सी का नेटवर्क बोला गया है। कौन सी क्लास का है? क्लास सी का। तो ये जब भी क्लास सी की बात करेंगे तो क्लास सी के अंदर आपके 24 बिट और यहां पर कितने बिट? 8 बिट। ये आपके नेटवर्क आईडी में है और ये वाली किस में आई है? होस्ट आईडी में। ठीक है, अब आपके यहां पर देखो डिपार्टमेंट। ठीक है, यहां पर हम कहते हैं कि आपका डिपार्टमेंट ए कितने? 75। ठीक है, डिपार्टमेंट बी 35। ठीक है, डिपार्टमेंट आपका सी कितने? 25। और डिपार्टमेंट आपका डी कितना? 20। तो यहां पर इस वाले पार्ट में आपके टोटल आपके होस्ट ये कितने होंगे? 5 3 15 10 2 12 2 14 1 145 155। ठीक है, 155 आ गया। बताओ तो क्या नंबर ऑफ होस्ट पर नेटवर्क? ठीक है, होस्ट पर नेटवर्क 2 की पावर 8 माइनस 2 आपका कितना होता है? 254। तो अगर 155 इज लेस देन इक्वल्स टू आपके 254। देखिए टोटल तो अगर बात करें हम कहते हैं कि ये वाला सिनेरियो तो आपका यहां से तो वैलिड है। अब हम कहते हैं कि साहब हमें कितने सबनेट में डिवाइड करना है? ठीक है, आपको कितने नंबर ऑफ सबनेट? ठीक है, नंबर ऑफ सबनेट कितने चाहिए? 4। और प्रत्येक 4 का मतलब 2 की पावर 2 इक्वल्स टू कितना होगा? 4। आप कह रहे हैं कि आपकी 2 बिट हो जाती है। क्या आप कह रहे हैं कि सबनेट के लिए हम कहते हैं कि आपकी देखो, ठीक है, हम कहते हैं कि इस वाले भाग में से जब हम यूज करें, ठीक है, हम कहते हैं कि ये जो पार्ट आपका दिया गया 8 बिट आपके पास में है। 8 बिट में से हम कहते हैं कि 2 बिट आपकी किस में यूज कर लें? होस्ट आईडी। और 6 बिट आपकी किस में यूज कर लें? सबनेट आईडी में। तो यहाँ पर आपकी टोटल आपकी यूज हो गई। तो ये आपका 2 की पावर 2 इक्वल्स टू आपने क्या कह दिया? 4। और ये 2 की पावर 6 माइनस 2 कितना हो गया? 64। ठीक है, सॉरी 62 हो गया। अब 4 पार्ट में डिवाइड करो इसको। ठीक है, जब हम यहां पर इस वाले भाग को कितने पार्ट में डिवाइड कर देते हैं? 4 पार्ट में। अब यहां पे समझो कि हमने कहा कि यहां पर 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, अब 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है तो देखो समझो इसमें कितने चाहिए? इसमें कितने हो सकते हैं? 32 62। इसमें कितने हो सकते हैं? 62। इसमें कितने हो सकते हैं? 62। और इसमें भी कितने हो सकते हैं? 62। ठीक है, तो यहां पर हम कहते हैं कि ये आपका 0 0 हो सकता है, ये 0 1 हो सकता है, 1 0 हो सकता है और 1 1 हो सकता है। ठीक है, हमारे यहां पर जो 4 बिट की कहानी है उसे हम डिफाइन कर सकते हैं। अब यहां पे देखो इस वाले पार्ट में कहा गया कि एक पार्ट के अंदर एक में तो कितने चाहिए? ठीक है, हम कहते हैं कि साहब 35। जैसे डिपार्टमेंट बी बोले, डिपार्टमेंट बी को अगर यहां पर करें तो 35 से काम चल जाएगा। डिपार्टमेंट सी को 25 चाहिए तो काम चल जाएगा। और हम कहते हैं कि साहब डिपार्टमेंट डी को आपके 20 चाहिए तो काम चल जाएगा। ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। लेकिन इस वाले पार्ट में हम कहें कि साहब डिपार्टमेंट फॉर डिपार्टमेंट, ठीक है, डिपार्टमेंट डी सॉरी डिपार्टमेंट ए, ठीक है, नॉट पॉसिबल। ये कहता है कि साहब मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। ठीक है, कहता है कि साहब मुझे तो ज्यादा चाहिए ना। ठीक है, 62 से क्या ओ तो मुझे तो डिपार्टमेंट ए में कितने चाहिए?
75 चाहिए। तो 75 हमें यहां पर रिक्वायरमेंट यहां पर होती है। तो अब क्या करें साहब? ठीक है, अब यहां पर वापस से हम आते हैं वापस से। ठीक है, ये कहता है कि साहब आपके आपके क्लास सी के अंदर आपके 24 बिट और 8 बिट। तो ये कहता है कि साहब नेटवर्क वाली बिट से मुझे कोई मतलब नहीं है, नेटवर्क आईडी और ये होस्ट आईडी। तो ये कहता है कि साहब मुझे टोटल कितने चाहिए। टोटल आपके कितने एड्रेस, अगर 8 बिट का यूज करते हैं तो 2 की पावर 8 आईपी एड्रेस होते हैं। अगर टोटल आईपी एड्रेस की बात करें तो टोटल पॉसिबल आईपी एड्रेस कितने होते हैं, 2 की पावर 8 टोटल आईपी एड्रेस। लेकिन हम कहते हैं कि साहब यहां से हम एक बिट को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। भाई आज अगर बात करें नंबर ऑफ पॉसिबल होस्ट कितने चाहिए, 75। तो हम कहते हैं कि यहां से हम यहां पर एक है, तो हम कहते हैं एक आपकी सबनेट आईडी में यूज कर लेते हैं और बाकी 7 जो बिट है, आप कहते हैं कि 7 बिट आपकी किस में यूज कर लेते हैं, होस्ट आईडी। ठीक है, तो अब आपके पास में जब आपके टोटल 7 बिट अवेलेबल है, तो हमने क्या किया कि यहां पर जो भी हमारे पास में है, तो हम कहते हैं कि टोटल आईपी एड्रेस, ठीक है, हमारे टोटल होस्ट कितने हो सकते हैं, 2 की पावर 7 आईपी एड्रेस। ठीक है, और 2 सबनेट है, तो प्रत्येक सबनेट में हमारे कितने हो सकते हैं बताओ। प्रत्येक सबनेट में टोटल कितने हो सकते हैं, 2 की पावर 7 आईपी एड्रेस। भाई है ना कि एक बिट यूज की तो 2 सबनेट हो गए, और प्रत्येक सबनेट के अंदर कितने एड्रेस है, 2 की पावर 7 आईपी टोटल एड्रेस है। अब बताओ हमें डिपार्टमेंट ए के अंदर बोला कि साहब डिपार्टमेंट ए को कितने चाहिए, 75। क्या 75 मिल जाएंगे इसको, 75 होस्ट मिल जाएंगे। ये हम कहते हैं 0 है और ये क्या है हमारा 1 है। क्या हम कह रहे हैं कि यहां पर इस तरीके से हमने डिवाइड कर दिया। अब इसके बाद में हम कहते हैं कि बाकी के फिर से हमें चेंज करना पड़ेगा। अब हमें कितने डिपार्टमेंट और चाहिए, कितने चाहिए, 3 डिपार्टमेंट चाहिए। तो फिर हमारे पास में देखो ये आपके डिपार्टमेंट आपके ए का खेल खत्म, 75 होस्ट मिल गए तुम्हें। अब हमारे पास 7 बिट बची है। अब 7 बिट में से आपको 3 चाहिए, तो कम से कम कितनी बिट चाहिए, कितनी बिट चाहिए, 2 बिट। एक से कैसे काम चलेगा, 2 तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, 2 बिट और फिर कितनी बच गई, कितनी बिट, 5 बिट बच गई। तो ये तो आपकी सबनेट आईडी हो गई और ये क्या हो गई, होस्ट आईडी। तो यहां पर इस वाले भाग में हम कहते हैं कि 2 की पावर 2 4 सबनेट हो गए। अपने पास कितने, 3 सबनेट चाहिए। ये कह रहा है कि 3 सबनेट चाहिए। काफी तो एक भी था, लेकिन एक नहीं रखना ना, काफी तो एक ही था। जब आप कहते हैं ना काफी तो एक, एक बेंच पे 10 भी बैठ जाओ, लेकिन 10 नहीं बैठने, एक पे 4 बैठने, एक पे 3 बैठने, एक पे 2। मैं कहता हूँ एक पे 4 बैठने, एक पे 3 बैठने, एक पे 2। अब बताओ कितनी बेंच चाहिए, मैं पूछ रहा हूँ कितनी बेंच चाहिए। अब टोटल से कोई मतलब है, मैं कहूँ एक पे 4 बैठना है, एक पे, मैंने कहा कि इस बेंच पे 10 बैठते थे, आप 10 नहीं बैठने, एक पे 4, एक पे 3 और एक पे 3। आप कितने चाहिए, 3 टेबल चाहिए, 3 टेबल। अब 3 टेबल के लिए कितनी बिट चाहिए भाई, एक बिट यूज करोगे तो 2 की पावर 1 2 आएगा। फिर हम कहते हैं कि साहब 2 बिट यूज करोगे तो 2 की पावर 2 कितना आएगा, 4।
हाँ तो उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं हम, तीनों के लिए। आप बताओ नंबर ऑफ पॉसिबल होस्ट, नंबर ऑफ पॉसिबल होस्ट पर सबनेट, ठीक है, पॉसिबल होस्ट पर सबनेट 2 की पावर 5 - 2, ठीक है, 32 - 2 आपका 30। क्या कंडीशन फुलफिल हो रही है सबकी? हम्म, बताओ क्या, बताओ, आप समझो। इसमें से फिर क्या करेंगे हम? अब ये 7 बिट जो बची है ना हमारी, तो ये कहेंगे कि एक बिट ले ले पहले तो फिर यहां से हम क्या करेंगे, वापस से एक बिट यहां से, और आपकी 6 बिट बच गई। तो ये सबनेट आईडी और ये किसकी, होस्ट आईडी। तो अब हमारे पास जो पॉसिबल एड्रेस जो है वो 7 की जगह टोटल कितने हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। तो यहां पर हम कहते हैं ना कि यहां पर बट गया, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो जब 2 पार्ट में डिवाइड होगा तो यहां पर हम कहते हैं इधर भी 2 की पावर 6 एड्रेस और यहां पर भी 2 की पावर 6 एड्रेस हो जाएगा। तो यहां पे अगर बात करें जब 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो हम कहेंगे कि इसे 2 भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 2 सबनेट में हुआ कि 6 बिट है और 2 सबनेट है, 1 बिट का मतलब 2 सबनेट हो गया। तो यहां पे हम कहते हैं कि साहब वैल्यू क्या होगी, इस केस में वैल्यू 1 0 और यहां पर क्या हो गई, 1 1 हो गए। अब यहां पर आपके सेकंड वाले पार्ट में बताओ, सेकंड में कितने चाहिए थे, 35। बोले कि तुम्हारा भला हो, तुम्हारे मिल गए। अब हमारे पास में समझो, ठीक है, अब हमारे पास में सबनेट में बिट कितनी बची, 6 बिट बची। अब यहां पर अगर 6 बिट, अब नेटवर्क कितने चाहिए, तो कितनी बिट से काम चल जाएगा, एक से, 1 बिट और आपकी कितने बिट है, 5 बिट। तो ये तो आपके टोटल 2 सबनेट हो गए। और यहां पर आपके 30 आपके होस्ट पर, डायरेक्ट लिख दिया मैंने, होस्ट पर सबनेट। अब बताओ क्या दोनों को मिल जाएगा? भाई हमने कहा ना कि अब यहां पे देखो, ठीक है, डिपार्टमेंट बी को, ठीक है, डिपार्टमेंट बी को तो कितना चाहिए, 35। डिपार्टमेंट सी को कितना चाहिए, 25। और डिपार्टमेंट डी को कितना चाहिए, 20। तो अब यहां से हमने इसको फिर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो यहां से हमने फिर से डिवाइड कर दिया। ठीक है, जब हमने यहां से इसको डिवाइड किया तो हमारे पास में एड्रेस जो है वो इधर हो गए 2 की पावर 5 आईपी एड्रेस, ठीक है, और इधर भी हमारे पास एड्रेस हो गए 2 की पावर 5 आईपी एड्रेस हो गए। अब यहां पर आपकी तीसरी बिट आपकी यहां पर क्या की गई, यूज की गई है। तो ये आपके तीसरी बिट यूज की गई, तो इसका तो मतलब 1 1 1, इसका 1 1 0 आ गया। अब सारा खेल तो पता चल ही गया तुम्हें कि यहां पर ये आपके 0 है, आगे कितने बिट आएगी, 7 बिट। यहाँ कितने बिट आएगी, 6 बिट। यहाँ कितने आएगी, 5 बिट। यहाँ कितने बिट आएगी, कितने, 5 बिट। तो यहां पर हो गया 128 64 और 32, 128 64 और 32। यहाँ पे 128 और 64 और यहाँ केवल कितना है, 128। तो यहाँ पे सबनेट मास्क कैलकुलेट करना है। तो सबनेट मास्क क्या होगा इसका, 255 255 255 डॉट, एक बिट है 128। बोले तुम्हारा सबनेट मास्क ये है।
इसकी बात करें तो हम कहेंगे 255.255.255 बाद में 92 बोलेगे तुम्हारा सबनेट मास्क ये है। इसकी कहानी अगर हम कहें कि यहां पर हम कहेंगे 255.255.255 कौन सा 224। और इसकी कहानी अगर बात करें तो हम कहेंगे 255.255.224। देखिए यहां पर हमें देखो क्वेश्चन को समझना होगा। देखिए अगर डायरेक्ट निकल रहा है तो ठीक है, और अगर डायरेक्ट नहीं निकल रहा तो आप वेरिएबल लेंथ के कंसेप्ट पे आपको जाना पड़ेगा। ठीक है, ये इस तरीके के क्वेश्चन आपके गेट जैसे एग्जाम में आते हैं, नेट जैसे एग्जाम में आते हैं। नेट का फॉर्म भर देना सब, ग्रेजुएशन वाले जितने भी हैं सब नेट का फॉर्म भर देना, भर सकते हो आप सब। क्यों है? कौन सी 8 सेमेस्टर चल रहा है तो 8 सेमेस्टर वाले भर सकते हैं। ठीक है, 8 सेमेस्टर वाले सब फॉर्म भर सकते हैं, यही तो बता रहा हूं। ठीक है, आपके 4 नए बदलाव हुए हैं इस बार। तो अभी मैं 5 बजे वीडियो बना के आया था, 4 नए बदलाव हुए हैं। पहला बदलाव कि कोई भी 4 वर्षीय ग्रेजुएशन है, 4 ईयर ग्रेजुएशन, जैसे आजकल इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन होता है। ठीक है, जैसे होता है ना कि 4 साल का इंटीग्रेटेड ये ग्रेजुएशन, बीए प्लस बीकॉम, बीए प्लस एमए, ठीक है, आपके बीकॉम प्लस एमकॉम, जैसे बीटेक प्लस एमटेक या फिर बीटेक। ठीक है, जो भी 4 साल का ग्रेजुएशन का कोर्स है, ठीक है, उसमें जो भी विद्यार्थी 8वें सेमेस्टर में है वो सब एग्जाम दे सकते हैं यूजीसी नेट का। पहला चेंज ये। दूसरा चेंज ये कि ग्रेजुएशन किसी में करी हो, नेट किसी में भी कर सकते हो। पहले ऐसा होता था कि सीएस से आपने कर रखी है एमटेक, तो सीएस से क्या करोगे? नेट करोगे। अब कोई जरूरी नहीं है, अब आप चाहो तो योगा से कर लो, चाहे लाइब्रेरियन से कर लो, चाहे किसी भी सब्जेक्ट से कर लो। ठीक है, लाइब्रेरी साइंस से कर लो, किसी भी सब्जेक्ट से अब आप कर सकते हो। दूसरा चेंज ये। तीसरा चेंज, पहले ऑनलाइन पेपर होता था, अब ऑफलाइन होगा। और चौथा चेंज, पहले आपके नेट के माध्यम से जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबिलिटी होती थी। अब जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं उन सभी में पीएचडी का एडमिशन भी किसके माध्यम से होगा? नेट के माध्यम से। ठीक है, अब जैसे पहले रूलेट होता था, ठीक है, जैसे बीआरडी कॉलेज खुद का लेती थी, वनस्थली खुद का लेती थी, सब यूनिवर्सिटी क्या करती थी? अलग अलग लेती, या तो गेट के थ्रू लेती थी। पहले क्या होता था? गेट का स्कोर कार्ड होता था प्लस वो उनका खुद का जो एग्जाम होता था वो। अब अगर बात करें यहां पर क्या है, ठीक है, आपके एक स्कोर कार्ड में आपकी देखा जाएगा स्कोर। अगर आप जेआरएफ में, अगर जेआरएफ क्वालिफाइड हो जाते हैं तो आप जेआरएफ भी कर सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी जा सकते हो और पीएचडी में भी एडमिशन ले सकते हो। अगर आप डायरेक्ट केवल नेट क्वालिफाइड फॉर यूजीसी नेट करते हो, ठीक है, नेट क्वालिफाइड सर्टिफिकेट मिलता है, तो उसमें आप 2 चीजों में जा सकते हो, असिस्टेंट प्रोफेसर प्लस पीएचडी। और अगर केवल और केवल आपको सर्टिफिकेट मिलता है केवल पीएचडी के लिए, तो आप किसके लिए एलिजिबल है? पीएचडी। तो 3 कैटेगरी हो गई अब। ठीक है, जो देखो सबसे ज्यादा नंबर होंगे जेआरएफ, फिर बीच वाला आपका असिस्टेंट प्रोफेसर या, ठीक है, यूजीसी या असिस्टेंट प्रोफेसर या पीएचडी, और उससे कम नंबर है वो पीएचडी। ऐसा हो गया। ठीक है, और फॉर्म तो भरो कि एग्जाम तो दो, एग्जाम तो है 4 साल। अब वही तो कर दिया ना इन्होंने अगर बात करें, अब नई नए नए रूल ला रहे ना ये, अब थोड़े दिन बाद 5वीं के बाद पीएचडी करवाएंगे। देखना तुम क्या है। अभी ऐसी ऐसी आपकी, मैं कह रहा हूं ना, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना खराब है, ठीक है, जिसकी कोई हद नहीं है।
इसलिए अगर बात करें, इससे खराब ही रहना देना चाहते हैं। अच्छा अगर हो जाएगा तो दुनिया सवाल उठाएगी। इसलिए देखो ना, मुझे तो, मैं वैसे किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं हूं, देखो दोनों उंगलियां साफ है मेरी, ठीक है। लेकिन इस बार तो वोटिंग ना के बराबर हुई है, ठीक है। 40%, मतलब कई एरिया तो ऐसा है 0%, कई एरिया, कई डिस्ट्रिक्ट तो ऐसे 0। और कितने डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनके कलेक्टर को निलंबित कर दिया गया है, जिसका कारण है कि बटन कोई भी दबाओ बीजेपी को वोट जाता है। कितने डिस्ट्रिक्ट के आपके कम से कम 15-16 आपके अधिकारी डिलीट हुए, यहाँ पे क्या हो गए, इनको निष्कासित कर दिया गया। और इवन अगर बात करें पहले चरण की वोटिंग के बाद में, तो ये माननीय प्रधानमंत्री जी बौखला गए हैं। और कल का भाषण देखो, भगवान जाने ऐसा भाषण वो कैसे दे सकते हैं। मतलब इतनी बुरी बुरी बातें कर रहे हैं वो, जैसे उनका मतलब दिमाग सटक जाता है ना आदमी का। बोल क्या रहे हैं, निकल क्या रहा है उनके मुंह से, मतलब ये गलत चीजें होती है। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है, देश के प्राइम मिनिस्टर। और मुझे तो लगता है कि देश के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आपको पार्टी, मुझे तो लगता है कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो उसे, ठीक है, चुनावी प्रचार की परमिशन ही नहीं होनी चाहिए। आप देखो ना कि पूरे 5 साल में से आधे से ज्यादा 90% टाइम तो अगर बात करें, ये लोग आपके किस में रहते हैं, चुनावी रैलियों में, ठीक है, चुनावी रैलियों में रहते हैं। तो देश के बारे में सोचेंगे कब, ठीक है, देश के बारे में। और आज अगर बात करें, 3 बड़े मुद्दे थे, वो तीनों मुद्दे कोई नहीं बात कर रहा, ठीक है। एजुकेशन का मुद्दा, चिकित्सा का मुद्दा, एम्प्लॉयमेंट का मुद्दा, तीनों मुद्दे भाड़ में गए। सबके हाथ में झंडा पकड़ा दिया गया, हर 3 महीने में झंडा लो और घूमते रहो, कभी यहां चले जाओ, कभी वहां चले जाओ, कभी वहां चले जाओ। और ये जब समय निकल जाएगा तो हर किसी को पता चलेगा कि झंडा किसी काम का नहीं है, ठीक है। ये समझ नहीं आ रही युवा लोगों को कि भाई कितना जरूरी है एम्प्लॉयमेंट। ये रेलवे की वैकेंसी के नाम पे लॉलीपॉप दे दिया बच्चों को। अरे 2018 की एनटीपीसी अभी तक तुमसे पूरी नहीं हुई, आज 2024 हो गया और तुम कहते हो रेलवे की हर साल भर्ती निकालेंगे हम। 5,000 भर्ती निकाल के बेवकूफ बना दिया बच्चों को। सोचो कि कितना बुरा है ये, क्या करोगे आप। और जो बोलता है उसको जेल में उठा के डाल देते हैं। आपने देखो ये बिहार के, यूपी के जितने भी बड़े यूट्यूबर टीचर हैं, इन सबको सबसे पहले तो खान सर को उठा के जेल में डालते हैं। आपने देखा होगा कि सबसे पहले उठा के उनको डाल देते हैं जेल में, और कोई फर्क नहीं पड़ता अब इनको। आपने देखा ना कि रेलवे के लिए कितना बड़ा आंदोलन हुआ, कितना बड़ा आंदोलन हुआ, कितने विद्यार्थी लाखों की संख्या में एक रोड पे आए। कुछ हुआ? अग्निवीर में कुछ हुआ? नहीं हुआ। अब तो मनमर्जी है। चार आली 400 के पार, 400 पार कुछ नहीं आएगी है? ऐसा रे, साउथ में 136 सीटें हैं, 15 सीट भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है? उधर तो वो सारे की वो जो उधर की जो है ना, तो ये वहाँ की जो है ना, वो डीएम के वीएम के वो है ना, वो किसी को टिकने ही नहीं देते हैं, ठीक है। तो मुश्किल से, और इस बार क्या होगा, हर स्टेट में इनको 4-5 सीटों का नुकसान हो रहा है। ये केवल और केवल आपके अखंड अखंड, हम कहते हैं ना कि क्या वर्ड याद नहीं आ रहा मेरे को, ठीक है, अखंड मूर्ख लोगों को बेवकूफ बना सकते हैं। और वो केवल और केवल राजस्थान, यूपी, बिहार, एमपी, इनमें पाए जाते हैं, क्योंकि अनपढ़ सबसे ज्यादा इन्हीं 4 स्टेट में है। 4 स्टेट जो है इन्हीं में सबसे ज्यादा अनपढ़ लोग हैं, इसीलिए तो इनके सबके हाथ में झंडा पकड़ा दिया, ठीक है, आओ। और इनके भाषण भी तो सुनो भाई साहब, कैसे ये, मतलब क्यों नहीं बात करते एजुकेशन पे, भगवान जाने क्यों नहीं करते। मुझे समझ में नहीं आता कि अब देखो मैनिफेस्टो दिया है कब का, अरे मेरे को कल प्रधानमंत्री बना दो, मैं हर के खाते में 5-5 करोड़ रुपए हर महीने दूंगा तुम्हें, लेकिन 2060 में।
क्यों, बना दो अभी तो इन्होंने भी तो यही कर रहा है, 2047 का दिया है विजन, कब दिया है, 2047। अरे 2047 में जिंदा रहेंगे मर गएंगे पता नहीं क्या होगा, उस समय कुछ नहीं होगा। और अरे ये समझ, अरे साले वो सबकी कहानी है, लेकिन इस बार जो थी ना लहर, वो नहीं है कोई, वो नहीं है, वो लहर वहर नहीं है। अब तुम देख लो ना कि अगर कुछ नहीं होता तो एक इनको ये जैसलमेर और बाड़मेर की सीट के लिए पूरा दिल्ली वहां नहीं बैठा होता। और सबसे पहला कौन गया, सबसे पहले किसको भेजा, बागेश्वर धाम को। सबसे पहला व्यक्ति जो वहां गया था वो कौन है, बागेश्वर धाम वाले। ठीक है, प्रचार प्रसार के लिए वो ये हिंदू ये वो और वो, फिर सब आ गए, मोदी जी आ गए, अमित शाह आ गया, जेपी नड्डा आ गया। ठीक है, ये वाला जो अभी रक्षा मंत्री है वो आ गए, सब आ लिए, लेकिन फिर भी सीट नहीं निकल रही। हारेंगे सीट, ये तो कुछ नहीं है, ये जनता समझ गई है। बहुत सारी सीटें इस बार हरियाणा में इनको नुकसान होगा, हरियाणा में नुकसान होगा, राजस्थान में कम से कम 6-7 सीटों का होगा है? अरे अपोजिशन, मैं क्या कह रहा हूं, अपोजिशन स्ट्रांग बेचारा हो कहां से भाई, अपोजिशन स्ट्रांग हो कहां से। देखिए अगर कोई, देखो इनके पास, इन्होंने दो ही ऑप्शन छोड़ रखे हैं, क्या था, बीजेपी या जेल, दो ही ऑप्शन है। क्या, या तो आप बीजेपी में आ जाओ या फिर किस में चले जाओ, जेल में। जिन्होंने मना किया वो सब जेल में है, और जिन्होंने मना नहीं किया वो सब चुनाव लड़ रहे हैं। कंगना जैसी एमपी बनेगी अभी देखना, उसको बोलना नहीं आता गेली को। लेकिन अगला क्वेश्चन देखो, तो बोलना नहीं आता उसको, और पक्का बनेगी वो, देखना तुम, पक्का बनेगी वो। हम्म? ऐसे लोग एमपी बनेंगे तो बताओ क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए अगला क्वेश्चन देखो, सबसे पहले यहां पर दिया गया है, कंसीडर ए क्लास सी नेटवर्क विद 3 सबनेट। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है आपको 3 सबनेट के साथ में दिया गया है। ठीक है, पहली चीज तो कंडीशन चेक कर लेंगे कि आपको, आपके टोटल कितने हैं, 230 इज लेस देन इक्वल टू कितना, 200। ठीक है, 54। ठीक, क्लास सी में है तो यहां पर ये वाला जो पार्ट है आपका क्या है, वैलिड है। अब वैलिड की कहानी, अब देखो दिमाग में अब बार बार इतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब अगर हम कहें कि सब चार, देखो ऐसा समझो, चार अगर अगर हमें 4 सबनेट चाहिए तो 4 सबनेट के लिए कितने बिट चाहिए, कि कितने बिट चाहिए, 2 बिट। कितने बिट चाहिए, 2 बिट। अब 2 बिट अगर आपको चाहिए तो आपको देखो, 2 बिट अगर सबनेट आईडी में यूज करते हो तो आपके पीछे कितनी बच जाती है, होस्ट आईडी में 6। अब 6 यहां पर इस वाले पार्ट में होस्ट आईडी में 6 बच जाती है, 2 की पावर 6 माइनस 2 कितना, 64, 62। ठीक है, आपका 62। अब लेकिन पहला ही मुझे देखो, अब ध्यान रखो, पहला ही मुझे कितना चाहिए, 130। तो हम कह रहे हैं कि 4 में तो बांटना ही नहीं है भाई, टाइम क्यों खराब करें 4 में बांट के, क्योंकि हमें पता है कि पहला ही जो है आपको, ठीक है, पहला ही जो पार्ट है आपके पास में चाहिए आपका ये। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि यहां पर कि जो हमारे पास में 8 बिट है उस 8 बिट पे खेलते हैं। क्या आप कहते हैं कि साहब 8 बिट है, तो 8 बिट में से हम कहते हैं कि एक बिट यहां ले लेते हैं सबनेट आईडी में, और फिर 7 बिट आप ले लेते हैं किसमें, होस्ट आईडी में ले लेते हैं। 130 चाहिए, बताओ एक बिट में काम हो जाएगा। हाँ, 2 की पावर 2, अच्छा 2 की पावर 2 ही होगा, अच्छा 2 बिट, एक तो पहले हम कहते हैं। ठीक है, अगर हम यहां पर 2 बिट लें तो क्या हो सकता है क्या, अरे बताओ कि क्या हम 2 बिट यूज करें तो हो सकता है क्या, बताओ, जल्दी बताओ। देखिए आप अगर बात करें नेटवर्क आईडी के अंदर से 2 अगर आप यूज कर लेते हो
तो यहां पर अगर हम कहते हैं कि टोटल आपकी कितनी है, 2 की पावर 7 ही बचती है भाई। 2 की पावर 7 का तो मतलब प्रत्येक पार्ट में कितना है आपका, ठीक है भाई। आपके पास में देखो ज्यादा से ज्यादा अगर बात करें, हम कहते हैं कि आपके कितने बिट यूज कर सकते हैं, 7 बिट। और जब 7 बिट यूज कर सकते हैं तो हम जब डिवाइड करेंगे, तो हम कहते हैं कि साहब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 की पावर 7 आईपी एड्रेस हो सकते हैं, और यहाँ पर भी 2 की पावर 7 कितने हो सकते हैं आईपी, क्या हो सकता है एड्रेस। और 2 की पावर 7 का मतलब टोटल कितने हो सकते हैं 128। और चाहिए कितने, ठीक है आपके चाहिए कितने, ठीक है हम कहते हैं कि ये आपका लेस, यहाँ पर हम कहते हैं कि ये लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किसके, 130 के, ठीक है। क्या है क्या नहीं है, तो हम ये लिख देंगे कि सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल, के सॉल्यूशन इसका पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 8वां, क्वेश्चन नंबर 8वां देखो। चलिए जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 8वां। जल्दी से सॉल्व करके बता दो। पहले तो ये चेक कर लो कि क्लास सी के लिए पॉसिबल है या नहीं है। तो आप कहते हैं ना कि 5 और 10 15 और 15 30 और 20 50 और 20 75 और 30 105, ठीक है। हम कहते हैं कि 105 इज लेस देन इक्वल टू 254, 254, ठीक है। हम कहते हैं कि साहब ये वाला जो पार्ट है वो आपका वैलिड है। तो इसमें हम कहते हैं ना कि साहब क्लास के अंदर हमारी 24 बिट और आपके कितने बिट है 8 बिट। तो ये तो आपके बिट है आपकी नेटवर्क आईडी, और ये किसकी है होस्ट आईडी। बताओ कितने आपको कितने चाहिए, 6 सबनेट चाहिए। 6 सबनेट के लिए कितने बिट चाहिए, कितनी 3, ठीक है। हम कहते हैं कि 3 बिट यहाँ यूज करेंगे, 5 बिट कहाँ यूज करेंगे यहाँ। तो यहाँ पर 3 बिट ये जो है आपकी सबनेट आईडी, और ये किस में हो गई होस्ट आईडी। अब यहाँ पे देखो नंबर ऑफ पॉसिबल, ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल होस्ट पर सबनेट, ठीक है। चेक करो 2 की पावर 5 माइनस 2 कितना आ गया 30, ठीक है। ये भी हो जाएगा, 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 और ये भी हो जाएगा। तो अब इस वाले पार्ट में हम कहते हैं कि साहब इस वाले भाग को टोटल कितने हिस्सों में डिवाइड कर दो 8, ठीक है। ये जो पार्ट है आपके टोटल 8 वाले पार्ट में डिवाइड हो गया। तो ये आपका कहते हैं कि 000010010, ठीक है। 3 हो गया 0101100110110111, तो ये हो गया सबनेट आपका 1, ये सबनेट 2, ये सबनेट 3, ये सबनेट 4, ये सबनेट 5, सबनेट 6, सबनेट 7, सबनेट आपका 8। प्रत्येक सबनेट में कितने हैं 30 होस्ट, ठीक है। 30 होस्ट, 30 होस्ट, 30 होस्ट, 30 होस्ट, 30 होस्ट, 30 होस्ट और 30 होस्ट। बोले 6 ही चाहिए तो इन दोनों को तो हटा दो, जरूरत ही नहीं है इनकी। पहले में 5 चाहिए है, दूसरे में 10 चाहिए, तीसरे में 15 चाहिए, चौथे में 20 चाहिए, कितने 25, और कौन सा 30, ठीक है। अब अगर बात करें आपको नंबर ऑफ आपके पूछ लिया जाए
ये क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा गया है आपका आईपी एड्रेस जो है क्लास सी का दिया गया है और आपको कैलकुलेट करके बताना है। जल्दी से आंसर बता दो क्वेश्चन नंबर 8 का। बताओ भाई। आपके पास में देखो, आपकी नेटवर्क आईडी प्लस आपके सबनेट आईडी, तो चॉइस प्लस कितने 3, होस्ट आईडी कितनी बच गई, कितनी बच गई, तो 27, और ये कितने बच गई, ठीक है 5 बिट इधर बच गई और 27 बिट ये हो गया 128 64 और कितना हो गया 32 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहते हैं कि साहब 255.255.255, ये तो हो गई 24 और 224 आ गया सबका आंसर। सबनेट मास्क है ना भाई। सबनेट मास्क क्या है? सबनेट मास्क इज ए मैथमेटिकल टूल टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू नेटवर्क। सबनेट आईडी अलग होती है, होस्ट आईडी अलग होती है। ये हम कल की सभा में पढ़ेंगे कि सबनेट आईडी और होस्ट आईडी कैसे कैलकुलेट की जाती है। आपका टेस्ट होगा, कौन सी कैटेगरी हो गया आज? 2 ही कैटेगरी हुई है अभी तो है। आपका टेस्ट होगा सोमवार को, क्योंकि ये तो वीक अभी तो ये सारी कैटेगरी होने में लग जाएगा। ठीक है, आपके 100 क्वेश्चन का टेस्ट होगा तीनों टॉपिक का। तीनों टॉपिक कौन कौन से? पोर्ट एड्रेस, मैक एड्रेस और आईपी एड्रेस, तीनों का।